नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे पिछले करीब 130 घंटे से फरार है। वो कहां छिपा है ये किसी को नहीं पता है। इंडिया टीवी पर इस वक्त हम विकास दुबे की 2 सबसे लेटेस्ट तस्वीरों और उसके 2 ठिकानों का खुलासा कर रहे हैं। विकास दुबे अब से 23 घंटे पहले यानी कल दोपहर करीब 3:15 बजे फरीदाबाद में मौजूद था। एक रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में विकास दुबे की तस्वीर कैद हुई है जो आपके सामने है। विकास कल दोपहर 12:30 बजे फरीदाबाद के होटल में गया था। यहां रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई थी। वह तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। जब विकास को इस होटल में कमरा नहीं मिला तो वो अपने साथी अंकुर के घर चला गया, जहां वो दोपहर 3 बजे तक रुका। जैसे पुलिस ने अंकुर के घर दबिश दी तो उससे पहले विकास वहां से फरार हो गया और अंकुर के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट के बाहर वो फिर से दिखाई दिया। इसी रेस्टोरेंट के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिस कैमरे ने विकास दुबे को रिकॉर्ड कर लिया। यहां से वो एक ऑटो में बैठकर फरार हो गया। 4:30 बजे का वक्त रहा होगा जब रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक विकास दुबे यहां से फरार हो चुका था। आप देख सकते हैं एक बैग टांगा हुआ है विकास दुबे। वो वहां पर खड़ा हुआ था, ऑटो का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ऑटो रुकी तो वो उसके अंदर सवार हुआ और फिर यहां से फरार हो गया। ये तस्वीर एक बार फिर से आप गौर से देखिए। रेस्टोरेंट के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। आप देख सकते हैं पैंट पहनी हुई है, ऊपर टी-शर्ट पहनी हुई है और साथ ही हाथ में कोई सामान भी लिया हुआ है। एक बैग टांगा हुआ है। ऑटो के इंतजार में वो खड़ा हुआ है और जैसे ही ऑटो रुकती है वो ऑटो में सवार हुआ और फिर यहां से वो फरार हो गया। ऑटो में आप देख सकते हैं कि पहले से उसमें सफेद शर्ट में पिछली सीट पर कोई पहले से बैठा हुआ था। एक बार फिर आप गौर से देखिएगा इस ऑटो को, तब आप ये समझ पाएंगे। उसके बगल में विकास दुबे बैठ गया। इसका मतलब यह है कि कोई और ऑटो लेकर वहां विकास के लिए आया था और इसीलिए विकास दुबे उस ऑटो में सवार हुआ, फिर वो आगे निकल गया। एक बार फिर से आप इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। आप ये जो स्क्वायर देख रहे हैं, उस स्क्वायर में आप समझ ही गए होंगे कि विकास दुबे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उसके हाथ में एक बैग है और अब देखिएगा कि यहां एक ऑटो आकर रुकती है। उस ऑटो में पहले से ही आप अगर इसे रोक कर देखेंगे तो पहले से देखिए पीछे पिछली वाली सीट पर एक व्यक्ति सफेद शर्ट में बैठा हुआ है। अब ये सफेद शर्ट वाला व्यक्ति कौन है, ये विकास दुबे की कैसे मदद कर रहा है, ये क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि विकास दुबे के गुर्गों का एक अच्छा खासा गैंग था। क्या उसके गैंग का ही ये कोई सदस्य है जो विकास दुबे की मदद कर रहा है? आप एक बार फिर से देखिए, ऑटो में सवार हुआ विकास दुबे, फिर वो यहां से निकल गया। रेस्टोरेंट के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसमें ये तस्वीर रिकॉर्ड हुई। विकास दुबे सड़क पर खड़ा है, एक ऑटो आकर सड़क पर रुकती है और जब आप उस ऑटो की पिछली सीट को गौर से देखेंगे तो ये देखिए पीछे की तरफ एक सफेद शर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति भी नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता अभय पराशर फरीदाबाद में उस रेस्तरां में पहुंचे जिसके सीसीटीवी कैमरे में विकास दुबे दिखा था। रेस्तरां के मालिक ने भी बताया कि जो शख्स सीसीटीवी में था वो विकास दुबे ही था। विकास दुबे जिसकी लगातार तलाश की जा रही है वो अब तक फरार है और वो फरीदाबाद में जहां पर रुका हुआ था जिस घर में, उसके बाद वो वहां से कैसे फरार हुआ, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जो कि एक दुकान के लगे कैमरे में दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं, एक दुकान का सीसीटीवी कैमरा है और बाहर ये सामने की तरफ जो मेन रोड है वहां पर एक बार आप चलाएं अगर वीडियो, अभी आपको दिखाई देगा एक शख्स जो है एक बैग लेकर खड़ा हुआ है। ये जो खंबा है, खंबे की तरफ से आप देखेंगे, ये बताया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि ये जो है विकास दुबे है, ये यहां पर खड़ा हुआ है अंदर से किसी तरीके से चकमा देकर। ये बाहर की तरफ जो अंदर घर था, अंदर ही यहां पर एक घर में रुका हुआ था अंकुर के घर में, और किसी तरीके से पुलिस को चकमा देके यहां पर पहुंचता है। बैग लेकर ये यहां पर खड़ा हुआ है और उसके बाद इसने मास्क लगाया हुआ है, बैग ये पहना हुआ है, इधर उधर देखता है और उसके बाद एक ऑटो जो है टेम्पू, उसमें बैठ के यहां से निकल जाता है। पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची थी जिन्होंने इस सीसीटीवी फुटेज जो है उसे कलेक्ट किया है और तलाश भी की जा रही है। जब इसने देखा कि यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो इसने एक टेम्पू में बैठकर यहां से निकलना सही समझा। भाई साहब, ये कब तक यहाँ खड़ा? ये बैग में हो गया, ये सीसी कैमरे की
तो ये हट गया 2 मिनट के लिए, फिर 2 मिनट के बाद आया ऑटो, वो पकड़ के जब गया है ये। तो पुलिस भी आई थी यहाँ पर, पुलिस ने क्या देखा? बाद में आई पुलिस बाद में आई। पुलिस ने ही ये बताया कि ये दुबे है और ये 2 दिन से मतलब यहीं रह रहा था सामने हरिनगर में, इसके कोई मिलने वाले हैं उसके पास रह रहा था ये। इंदिरा कॉम्प्लेक्स जो हरिनगर वहाँ रह रहा था ये। ये ऑटो अब किस में बैठा है ये ऑटो में? ये देखिए अभी सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई देगा। पुलिस इस दुकान में पहुंची और जब सीसीटीवी कैमरे में देखा तो जो दुकान के मालिक हैं उनका कहना है, ये देखिए एक ऑटो यहाँ पर रुका है टेम्पू और उसमें ये बैठकर यहाँ से निकल जाता है। पुलिस का ये कहना है, जो कि जैसा कि दुकानदार विकास दुबे ही है जो 2 दिन से सामने की तरफ यहाँ पर जो इलाका है हरिनगर, वहां पर अंकुर के घर में रुका हुआ था और किसी तरीके से पुलिस को चकमा देने में कामयाब। दुकानदार हैं, इनका ये कहना है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे आ रहा है, 3:18 से 20 मिनट के आसपास की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये बाहर की तरफ मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। जो दुकान के बाहर ये वो जगह है, मेन रोड है ये हरिनगर जो है, यहाँ पर हरिनगर के सामने की तरफ ही यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर सीसीटीवी जो कैमरा है उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है, जैसा कि पुलिस ने जब यहाँ पर सीसीटीवी कलेक्ट करने पुलिस यहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने दुकानदार को बताया कि यही विकास दुबे है। इस तरफ विकास दुबे खड़ा हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जब उसने ये देख लिया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो उसने कैमरे से बचने की भी कोशिश की और फिर एक टेम्पू में बैठ के यहाँ से निकल गया। 3:30-4 बजे के आसपास ही पुलिस यहाँ पर रेड करने पहुंची थी, जहां से अंकुर के पिता श्रवण और साथ ही प्रभात को गिरफ्तार किया, लेकिन उससे कुछ देर पहले ही विकास दुबे पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया, ऐसा पुलिस का दावा। ये दुकानदार बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में वही शख्स नजर आ रहा है जिसकी पूरी यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस तलाश में जुटी हुई है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, फरीदाबाद। फरार विकास दुबे की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है और वो पुलिस से बचने के लिए एक के बाद एक अपने ठिकाने बदल रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर है दोपहर 12:30 की, जब विकास दुबे फरीदाबाद के एक होटल के रिसेप्शन पर दिखाई दिया। इसी बीच दोपहर 3 बजे वो अंकुर मिश्रा के घर पहुंचा। जब वहां पर पुलिस ने दबिश दी तब तक वो वहां से फरार हो चुका था। दोपहर 3:13 पर एक और सीसीटीवी तस्वीर में वो दिखाई देता है जिसमें वो एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हुआ है और कुछ ही देर के बाद वो यहां से भी फरार हो गया। पुलिस यहां पर शाम 4:30 बजे पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे क्योंकि विकास दुबे यहां से भाग चुका था। संवाददाता अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरीदाबाद के जिस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज हमने अभी आपको दिखाई है, वहीं उसी रेस्टोरेंट पर अभय पराशर पहुंचे। अभय, वहां पर जो आपने बातचीत की प्रत्यक्षदर्शियों से, उनसे आप क्या कुछ समझ पाए हैं? कब वहां पर विकास दुबे आया, कितनी देर वो वहां पर रुका और भाग पाने में कामयाब कैसे हो गया? देखिए मीनाक्षी, विकास दुबे का फरीदाबाद में छिपना और उसके बाद यहां से फरार हो जाना, ये पूरा सीक्वेंस मैंने समझने की कोशिश की है। असल में सबसे पहले जो सीसीटीवी फुटेज जो कि हम सुबह से दिखा रहे थे, जिसमें एक ओयो होटल के रिसेप्शन पे खड़ा हुआ दिख रहा है विकास दुबे, वो 12:30 से 1 बजे के बीच उस होटल में पहुंचता है। होटल में पहुंचने के बाद इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां सामने की तरफ ये जो इलाका है, एक गली है, मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स है, हरिनगर इसे कहते हैं। यहां पर अंकुर का घर है, करीब 5 किलोमीटर दूर है ये उस होटल से, उस गेस्ट हाउस से, ओयो से। वो 12:30-1 बजे उस होटल में होता है, उसके बाद अंकुर के घर पहुंच जाता है। उसके बाद मीनाक्षी करीब 3 बजे के आसपास अंकुर के घर पुलिस की टीम दबिश देने पहुंचती है, लेकिन विकास दुबे उसी दौरान 3:15 से 20 मिनट के बीच इस सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। ये सीसीटीवी कैमरा जो है, एक ये रेस्टोरेंट है और ये बिल्कुल जो ये कॉम्प्लेक्स है जहां पे अंकुर का घर है, उससे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सीसीटीवी कैमरा ये जो है, ये दिखाई दे रहा है करीब 3:15 से 20 मिनट के बीच, जिस वक्त पुलिस अंकुर के घर पर दबिश दे रही थी। अंकुर, उसके पिता और जो विकास है उसके साथी प्रभात पे उनकी गिरफ्तारी कर रही थी। उस वक्त ये जो जगह है, ये जो खंबा है मीनाक्षी, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, इस खंबे के पीछे विकास दुबे यहां सड़क पर खड़ा होता है। जैसा कि दुकानदार का दावा है कि पुलिस ने ये बात कही है कि ये पुलिस ने कहा है कि ये तो दुबे ही है
और यहां पर वो खड़ा होता है। यहां पर खड़े होने के बाद ये दिख रहा है कि उसने एक बैग टांगा हुआ है, मास्क लगाया हुआ है और उसकी एक दो बार नजर जो पीछे सीसीटीवी कैमरा है उस सीसीटीवी कैमरे पे नजर पड़ती है तो उसे ये बात समझ आ जाती है कि वो तस्वीरों में कैद हो चुका है या कैद हो जाएगा। इसी वजह से मीनाक्षी वो इस खंबे की आड़ लेता है, इस खंबे के पीछे वो छिपने की कोशिश करता है और उसके बाद दोबारा सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि 3 बज के मात्र मीनाक्षी 19 या 20 मिनट के आसपास की वो तस्वीर है। वो बाहर मेन रोड पे आते थे और यहां से एक ऑटो में बैठ के फरार हो जाता है। जो दुकानदार है मीनाक्षी, उनका यह दावा है कि पुलिस की टीम 3:30 से 4 बजे के बीच यहां पहुंचती है, यानी कि 3 बजे पुलिस की टीम यहां से 2 किलोमीटर दूर थी इस रेस्टोरेंट से सामने गली में अंकुर के घर पे थी पुलिस की टीम और मात्र आधे से पौने घंटे में पुलिस यहां पहुंचती है। लेकिन तब तक जो भागने का जो सीक्वेंस है वो हो जाता है विकास दुबे मेन रोड से। ये जो फरीदाबाद जिस तरीके से आप पूरा ब्रीफ कर रहे हैं उससे तो लगता है कि ये कोई फिल्म की कहानी है। केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थी, वो चाहती अगर समय उसका साथ देता तो शायद विकास दुबे अब तक पकड़ा जा चुका होता। लेकिन यहां पर भी किस्मत ने खेल कर दिया, विकास दुबे को एक स्पेस मिल गया वहां से भाग पाने का। आपने जो बातचीत की थी वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों से, वो लोग कुछ ये बात भी कह रहे थे कि उसने चश्मा लगा रखा था तो शायद वो पहचान में नहीं आ पाया, चश्मा लगा होने की वजह से शायद वो यहां से भाग पाने में कामयाब हो पाया। वो बात थोड़ी ढंग से हम समझ नहीं पाए। एक बार फिर से बताएं कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जो देखा वो क्या ब्रीफ करना चाह रहे थे। देखिए मीनाक्षी, मैं कोशिश करता हूं जो दुकान के मालिक है मीनाक्षी, उन्हीं से एक बार दोबारा ये सवाल पूछने की कोशिश करता हूं। ये वो दुकान है मीनाक्षी अंकुर के घर से 2 किलोमीटर दूर और जिनके जो मालिक हैं, जिनके सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हुई है, उनसे ही समझते हैं। सर, जो चश्मे वाली बात आप बता रहे थे कि जो वो शख्स है विकास दुबे, जो पुलिस दावा कर रही है वो यहां से ऑटो में बैठता हुआ नजर आ रहा है, चश्मे की क्या कहानी है कि वो चश्मा पहन रखा था ऑटो में और इस वजह से पुलिस नहीं पहचान पाई? वो जो वहाँ बॉर्डर के ऊपर किसी पुलिस कर्मचारी ने देखा है उसको, हाँ। तो उन्होंने इसलिए हाथ नहीं डाला है उसके ऊपर कि वो चश्मा पहन रहा था उस टाइम पे, क्या पता कैसा आदमी हो। तो उन्होंने यहाँ आकर देखने के बाद उन्होंने देखा जब उसका फोटो, जब उन्होंने कहा ये बंदा तो अभी आधा घंटा पहले बॉर्डर पे ऑटो में बैठ के गया है। अच्छा, ये आगे यही बात हुई है। और ये जो पूरी सीसीटीवी फुटेज है, ये यहाँ पे पुलिस कितने बजे पहुंची थी रेस्टोरेंट में? क्योंकि फुटेज में दिख रहा है 15 से 20 मिनट। 3 बजे ही नहीं, सॉरी 4 साढ़े 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे। तो मीनाक्षी, जो चश्मे की जो बात है, जो दुकानदार हैं उनका ये दावा है कि पुलिस की टीम इस रेस्टोरेंट में पहुंची है 4 सवा 4 बजे के आसपास और यहां का जब सीसीटीवी कैमरा देखा है जिसमें उन्होंने ये देखा कि ये दुबे ही है, विकास दुबे जो ऑटो में बैठ के जा रहा है, उसके बाद एक पुलिसकर्मी ने इन दुकानदार से बात कही कि आधे घंटे पहले ऑटो में आपस में ये पुलिसकर्मी आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कि ये पहले तो उन्होंने नाम ही ये नहीं बताया कि हम इस कर्मचारी को देख रहे हैं, इसके लिए वो खड़े हैं। तो वो वहाँ बॉर्डर पर उन्होंने नजर आया होगा तो वो बैग और अकेला था वो जो बैठ के जा रहा था। अच्छा अभय, जो मैं अब इनकी बात से समझ पा रही हूँ वो सीन, ये सीक्वेंस पूरा ये है कि जो पुलिस वाले इनकी दुकान पर पहुंचे वो आपस में बात कर रहे थे कि ये तो वही व्यक्ति है जिसे हमने बॉर्डर पर देखा था, लेकिन उसने चश्मा पहना हुआ था और हम उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन दरअसल ये वही विकास दुबे है जो इस रेस्टोरेंट में भी पहुंचा था और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से फरार हो गया। ये पूरा सीक्वेंस से शायद जो पुलिस वालों की आपस में बातचीत थी वो वही प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक और सवाल उठता है कि जब हमने उस सीसीटीवी फुटेज को बहुत गौर से देखा तो ऑटो में पिछली सीट पर कोई सफेद या हल्के रंग की कोई शर्ट पहना हुआ व्यक्ति नजर आ रहा है। जरा ये कहानी क्या है, ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ दें। देखिए, जो पुलिस है मीनाक्षी, फरीदाबाद पुलिस बहुत ज्यादा कोई जानकारी इस वक्त मीडिया को नहीं दे रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारी की जो बात है सिर्फ उतना पता चला। और जहां तक ऑटो की बात है मीनाक्षी, जो हमारे सूत्र हैं, जिन पुलिसकर्मियों से हम लगातार सुबह से मिल रहे हैं या फिर जैसा कि यहां पे दुकान पे दावा किया जा रहा है, ऑटो के अंदर और कौन शख्स था, क्या वो विकास दुबे को जानता था, पहले से इंतजार कर रहा था या फिर एक शेयरिंग ऑटो था, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी मीनाक्षी हाथ में नहीं लगी है। बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि बहुत डिटेल में हमें इस पर विस्तार से चर्चा करनी होगी क्योंकि ये कोरोना का समय है।
शेयरिंग ऑटो लगता नहीं है कि शेयरिंग ऑटो में विकास दुबे बैठा होगा, क्योंकि जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही थी उससे तो यही अंदाजा लगता है कि वो कोई उसका ही साथी था जो पहले से वहां ऑटो हायर करके पहुंचा था और उसने विकास दुबे की मदद की उस इलाके से बाहर भागने में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। विकास दुबे के बारे में हम अपने और संवाददाताओं से लगातार चर्चा जारी रखेंगे। अभय पराशर हमारे साथ जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर।